फेस्टिव और शादी के सीजन के लिए आपका अपना मनपसंद अग्रवाल शॉपिंग मॉल अब लहेरियासराय में भी साड़ी, सूट पीस, किड्स वियर, शूटिंग शर्टिंग और मेंस वियर के नए और ट्रेंडी कलेक्शन के साथ हमारा पता है हसन चौक, दरभंगा और बाकरगंज, लहेरियासराय। दरभंगा की सबसे भरोसेमंद एजुकेशन कंसल्टेंसी से प्राप्त करें करियर काउंसलिंग और अपनी रुचि के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बंगाल, पंजाब, ओडिशा, जयपुर, तेलंगाना और केरल के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लें एडमिशन। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी और अपने रैंक के हिसाब से प्रॉपर काउंसलिंग फॉर टॉप कॉलेजेस। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उन्होंने कहा कि आप सभी को इस अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उन सभी महानुभावों को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं सभी वीर सपूतों को सत सत नमन करता हूं जिनकी कुर्बानी से हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त श्री राय ने कहा कि सरकार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं जनता के लिए पहुंचाने को तत्पर है। कल्याणकारी योजनाएं सभी जरूरतमंदों के लिए लगातार लागू हैं और सरकार और प्रशासन के लोग इसे फलीभूत कराने के लिए लगातार तत्पर हैं। और एक मार्गदर्शन में जैसे महिला सिपाही परिचारी सुरेखा कुमारी के नेतृत्व में गुजरते हुए टीम है महिला सिपाही बलापुर नंबर 4 परिचारी प्रिया के नेतृत्व में जो 5वीं टीम मंच के सामने से गुजर रही है वह है पुरुष सिपाही भरतपुर का बलापुर नंबर 5। इसके कमांडर है परिचारी मोनी कुमारी। पुरुष गृह रक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में महिला गृह रक्षक बलापुर नंबर 7 सरिता मंडल के शुभ अवसर पर दरभंगा जिले के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। सर्वविदित है कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उन सभी महानायकों का भी हम नमन करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिलावासियों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। हमारा देश आज विश्व का सबसे विशाल एवं अद्भुत लोकतंत्र है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की ही देन है। संविधान की मूल अंतर्निहित भावना के अनुरूप हमारी सरकार जन कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए तथा देशवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य एवं दरभंगा जिले के विकास पर पड़ रहा है। इस अवसर पर हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिले में 100% सरगर्मी पर उतारा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। 100% संपूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है।
परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जिले में संपूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 95% है। जिला में 8 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 44 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर एवं 247 उपकेंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कार्यरत है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में अब तक 19,07,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए DMCH सहित 20 सरकारी एवं 30 निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दरभंगा जिले में मखाना के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर उनकी उपज को बढ़ाना है। खेती के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि अभियंत्रण के तहत किसानों को आधुनिक यंत्रों के क्रय में भारी अनुदान दिया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई विधियों का विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 99 एकड़ सूक्ष्म सिंचाई तंत्र स्थापित करने का कार्य पूर्णता की ओर है। इस तकनीक का किसानों को 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से 4,617 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत 345 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है। दरभंगा जिले में 23 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा के द्वारा बिहार से 12वीं उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत DRCC के माध्यम से जिले में करीब 10,868 आवेदकों के बीच कुल 2 अरब 40 करोड़ से अधिक रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16,333 आवेदकों के बीच 18 करोड़ 84 लाख से अधिक रुपए वितरित किए गए हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 25 से 33 वर्ष के छात्रों को 10वीं पास होने पर बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा तथा संवाद कौशल के लिए दरभंगा जिला में 49,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए जिले के केवटी प्रखंड के असराहा में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ मुफ्त वस्त्र, रोजमर्रा की सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वाईफाई तथा कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस आवासीय विद्यालय में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार में दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अत्याचार अनुदान, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, छात्रावास खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना इत्यादि योजनाएं प्लानिंग की जा रही है। जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दरभंगा जिले में 42,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें 5 लाख से अधिक परिवार जुड़ करके सशक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में 5,33,000 से अधिक दीदियों को प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो चुका है। जल जीवन हरियाली अभियान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 623 सार्वजनिक जल संचयन
संरचनाओं को तथा 283 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। जिला के वृद्ध बेसहारा महिलाओं, दिव्यांग जनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग के सभी 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि में माह जून 2025 से 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उद्योग विभाग द्वारा जिले के अंतर्गत स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना चलाई जा रही है। बिहार सरकार की 7 निश्चय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य 2025 से 30 तक राज्य के समावेशी और संतुलित विकास को गति प्रदान करना है। इस योजना